में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर नफरती विज्ञापन की करेंगे। दरअसल बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक पोस्टर को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया है, जिसमें लिखा था कि प्रोटेस्ट मोदी, आपका न्यूयॉर्क में स्वागत नहीं। साथ ही दशक भर के उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज उठाने वालों का से आग्रह किया गया है। इस पोस्टर पर अमित मालवीय ने दावा किया है कि राहुल गांधी की विदेशी गतिविधियों ने लगातार भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया है। मालवीय की पोस्ट में लिखा है कि हर बार जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो सबसे विभाजनकारी भारत विरोधी राजनीति में शामिल होते हैं, जिसमें एजेंसियों के साथ सहयोग करना और भारत के हितों के खिलाफ ताकतों के साथ मिलना शामिल है। उन्होंने भारतीय राजनीति में पश्चिमी शक्तियों के हस्तक्षेप की अपील तक की है। कांग्रेस कभी सफल नहीं होगी, ये एक अलग बात है, लेकिन अब सैम पित्रोदा और उनके सहयोगी प्रधानमंत्री के न्यूयॉर्क दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। राहुल गांधी को याद रखना चाहिए कि ये भारत में राजनीतिक प्रासंगिकता की तलाश कर रहे हैं और भारत के लोग उन्हें समय आने पर उचित जवाब देंगे। यानी फिर से राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा का नाम विवादों से जुड़ गया है। कभी राम मंदिर, कभी भारतीयों के रंग पर कमेंट, तो कभी विरासत टैक्स। सैम पित्रोदा का विवादों से गहरा नाता रहा है। अब मोदी के विरोध वाले पोस्टरों से अंकल सैम का नाम जुड़ा तो सवाल बनता है, और यही सवाल हम देश का सवाल में उठा भी रहे हैं। तो देश का सवाल में हम बात कर रहे हैं कि मोदी के अमेरिका दौरे पर नफरती विज्ञापन क्यों? अमेरिका में पीएम के खिलाफ पोस्टर पित्रोदा की क्या साजिश है? देश का सियासी विरोध विदेश तक क्यों पहुंचा? क्या मोदी विरोध में कांग्रेस भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है? और क्या ऐसा वाकई सैम पित्रोदा की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से कहा गया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो आपत्तिजनक, अपमानजनक और घनघोर भर्त्सना योग्य यह पोस्टर दिखाई पड़ा है, सारे भारत के मन में शक पैदा होता है कि भारत विरोधी स्थापित और प्रायोजित शक्तियों के मोहरों के साथ गलबैयां और मुलाकात करके राहुल गांधी अभी कुछ दिन पूर्व ही लौटे हैं। कहीं ये उसका आफ्टर इफेक्ट तो नहीं है, या ये वही जमात है जो अभी कुछ दिन पहले भारत विरोधी शक्तियों के मोहरों को राहुल जी से मिला रही थी, और आज उसी जमात का असली नफरती चेहरा नफरत की इस दुकान के विज्ञापन के रूप में दिखाई पड़ रहा है। यह भारत विरोधी नफरत की दुकान का इश्तेहार है। और अधिक दुख इस बात का होता है कि उस प्रधानमंत्री के लिए जिसने 10 वर्षों में भारत को फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में पहुंचाया, जिसने 26 करोड़ लोगों को इन 10 वर्षों में एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला, जिसने भारत को डिजिटल रिवॉल्यूशन का सिरमौर पूरे विश्व में बनाया, जिसने आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को इस स्थिति में पहुंचाया कि 10 वर्ष पूर्व भारत का कोई ऐसा क्षेत्र, राज्य, बड़ा शहर नहीं था जहां आतंकी हमले ना होते, वो वहां से निकाला और भारत की आंतरिक सुरक्षा को इतना प्रबल और सुदृढ़ किया, जन जन तक भारत के विकास के सोपान को पहुंचाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे सामने मौजूद है। नकवी साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं और वो ये भी कह रहे हैं वहां पर कि जिस तरीके से पहले की जो सरकारें होती थी वो सभी दुनिया के देशों से समान इक्वी डिस्टेंस रखती थी, समान दूरी बनाए रखती थी। अब की सरकार ऐसी है जो समान करीबी रखती, सबसे करीबी संबंध बना के रखती। देखिए, जो इस दौरान जो सबसे बड़ा मैं परिवर्तन देखता हूँ, उपलब्धि देखता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने परिश्रम की ताकत और तपस्या के परिणाम से जो है वो भारत की धाक और धमक को दिन दूना रात चौगुना पूरी दुनिया में बढ़ाया है। और यही नहीं, जो हमारा नमस्ते का रिवाज था उसको दुनिया के मिजाज में बदला है। जो इंडिया का नमस्ते का रिवाज था उसको इंटरनेशनल मिजाज में बदला है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आज दुनिया पूरी तरह से आर्थिक संकट और कंटक के दौर से गुजर रही है, युद्ध के दौर से गुजर रही है। चौतरफा जो है हाहाकार मचा हुआ है, अव्यवस्था मची हुई है, स्टेबिलिटी जो है वो अलग अलग देशों के खतरे में खड़ी हुई है। लेकिन इस संकट और कंटक के दौर में भी
उस इस तरह के समस्याओं को पछाड़ते हुए देश का आर्थिक ताना बाना, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत भी है, महफूज भी है, सशक्त भी है, सुरक्षित भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जो भी बात कहता है पूरी दुनिया उसको सुनती है और भारत जल्दी तीसरी आर्थिक शक्ति दुनिया में बन जाए। देखिए, मैंने इसीलिए कहा ना कि अगर आप देखें ये दौर जो है, अगर 10 सालों का ही दौर देखिए, बहुत संकट का दौर रहा है। कोविड से लेकर के आज पूरी दुनिया जो है वो युद्ध के मुहाने पे खड़ी हुई है। पूरी तरह से दुनिया में एक दूसरे कई देश ऐसे हैं, एक दूसरे को फूटी आंखों देखना नहीं पसंद करते। इस दौर में भी भारत जो है वो आज केंद्र बिंदु बना हुआ है। भारत जो है वो आज लोगों के लिए विश्वास और उम्मीद और भरोसे का देश बना हुआ है कि जो कि इस दुनिया को संकट और कंटक से बाहर निकाल सकता है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। सर, पहली बार ऐसा हुआ कि भारत का कोई प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे हो, अमेरिका की यात्रा पर हो और भारत की कोई पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल, कांग्रेस जैसी पार्टी विदेश पे जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति प्रोटेस्ट करती, विरोध जताती। देखिए, मुझे लग रहा है कि अफसोस की बात है कि ऐसा कभी नहीं देखा गया कि देश का प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी के हो, कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री रहे हैं और भी पार्टियों के रहे हैं, विदेश के ऑफिशियल विजिट पे हो और आप जो है वो वहां पर प्रदर्शन करें, उनके खिलाफ नारेबाजी करवाएं, उनके खिलाफ दुष्प्रचार का माहौल खड़ा करने की कोशिश करें। वो इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि आज कितने बुरे मानसिक दिवालियेपन से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। विजय शर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अजय वर्मा जी हमारे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस के। सुरेंद्र सिंह लाली हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। युवराज पोखरना हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक जाने माने। आप सभी का स्वागत है। अजय वर्मा जी, ये एक पोस्टर शेयर किया है अमित मालवीय साहब ने, जो कि IT सेल के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इस पोस्टर को उन्होंने संबंध दिखाया है सैम पित्रोदा से, कि सैम पित्रोदा और उनके जैसे माइंडसेट वाले लोग भारत का नाम खराब कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि साहब आप वेलकम नहीं है। और ये पोस्टर बाकायदा एड्रेस के साथ ये पोस्टर आया है, हैम्स्ट्रीट का, न्यूयॉर्क का, ये इसमें एड्रेस भी है कि इनका विरोध करो। एक सेमिनार टाइप वहां पर बुलाया गया है, गोष्ठी बुलाई गई है। आप जानकारी है इस पोस्टर के बारे में आपको? देखिए एंकर महोदय, इस लोकतंत्र में और देश में और संसार में अगर कोई गलत बातों का विरोध करा जाए वो तो बहुत अच्छा है जी, लेकिन जब कोई चीज जो बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री IT सेल है, जिसका काम यह है पायरेटेड CD, पायरेटेड चर्चाएं और अपने आप ही पोस्टर को लॉन्च करा देना। लॉन्च देखिए, जो देश में प्रधानमंत्री आज तक 1947 के बाद से जितने गए, इवेंट मैनेजमेंट किसी प्रधानमंत्री ने कराया नहीं। अगर मैं आपको एक डिटेल्स भेजूंगा तो छापोगे तो हड़बड़ी मच जाएगी कि कितना बड़ा पैसा जो है देश की टैक्स का देशों के इवेंट मैनेजमेंट पे यहाँ से लोग जाते हैं, खर्च करते हैं और मोदी 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 होता है। प्रधानमंत्री है, संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन जब भारत से बाहर जाके विदेशों में वो भारत की छवि खराब करते हैं और वो बड़ा शर्मनाक वीडियो, पूरे देश में कई वीडियो घूम रहे हैं। अभी रशा गए थे, आपकी नॉलेज में होना चाहिए, अच्छे एंकर हैं आप। उन्होंने कहा था कि 2014 से पहले मित्रों भारत हताशा और निराशा से गुजर रहा था। भारत के लोगों में हताशा और निराशा थी, भारत हताश और निराश था। ये बात उन्होंने कई बार रशिया में पुतिन साहब के यहाँ जाके कह के भारत को बेइज्जत करने का काम करा। उससे पहले साउथ कोरिया में गए थे, वहां जाके कहा उन्होंने अरे छोड़ो यार, चलिए वो पुरानी नई से क्या बात, सुन लीजिए भैया। मैं इस पोस्टर के बारे में बात करना चाहता मेरी हूं। एक सेकंड सुन लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो कोई नए नहीं है। आज तक नरेंद्र मोदी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और कांग्रेस 500 बार इसके नाम पूरे हिंदुस्तान में और संसार से बाहर होते हैं। तो आप अपनी आपकी पीढ़ी हो सकती है, मैंने माना, हमारे लिए पुरानी नहीं। IT सेल की पीढ़ी हो सकती है, हमारे लिए तो देश का प्रधान, राहुल गांधी तो कोई प्रधानमंत्री भी नहीं है, सैम पित्रोदा प्रधानमंत्री नहीं है। अरे छोड़ो, भारत में पैदा होते ही शर्मिंदगी होती है, शर्म आती है, मैं कैसे भारत में पैदा हो गया। और अब जा रहे हैं जवाब और सुन लीजिए, फाइनल में इस पोस्टर पे अभी शुरू किया है मेरे साथ 4 पोस्टर का जवाब सुन लीजिए 10 सेकंड में। चलिए बताइए। कांग्रेस पार्टी के ब्लड में भारत माता के प्रति
लेकिन जो देश में वास्को डी गामा है, देश में जुमलों के सरदार हैं, हिटलर के भाई झुटलर हैं, उनके लिए कोई सम्मान इसलिए नहीं है कि भारत की जीडीपी की देख लीजिए, 16 लाख करोड़ रुपए मित्रों का खत्म कर दिया, चंदा दो धंधा लो कर दिया, बेटियां सुरक्षित नहीं है, ठीक है। मणिपुर, इस पोस्टर पर सवाल है, कर्नाटका। बहरहाल इस पोस्टर पर सवाल है, आप मान रहे हैं कि ये नहीं। पोस्टर खुद ही बना दिया और खुद ही इन्होंने प्रकाशित भी कर आईटी दिया, सेल प्रसारित का कर कोई भी काम ठीक है, देखिए, ठीक है, ठीक है, सतपाल मैं मलिक जवाब साहब ले ने लूं, ये ठीक कहा है, मैं था जवाब ले चुनाव लूं, जीतने सर, से मैं जवाब पहले ले कुछ लूं। भी किया जा सकता सर, है। सुन अभी लीजिए समय है, मैं आपके पास आऊंगा। सर, एक बार तो पूरा कर लीजिए। सतपाल मलिक साहब तो गवर्नर थे दो स्टेट के, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, कुछ भी हथकंडे अपना सकते हैं, चलिए। इनका कोई भरोसा नहीं है, तो इसकी जांच होनी चाहिए और है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ठीक कि है, ये डबल ठीक है। डबल काम क्यों कर रहे हैं। चलिए। जज भी खुद अपनी है, तरफ से वकील भी खुद है। विजय जी अपनी तरफ से पोस्टर बनाया और सोशल मीडिया पर चिपका दिया और उसका वो आधार भी दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्वीट अमित मालवीय साहब की तरफ से किए गए हैं जो बाद में फर्जी पाए गए। लिस्ट है मेरे पास, अगर आप कहें तो मैं बता दूं। देखिए इकबाल जी, अजय वर्मा जी ने सारी बातें जलेबी की तरह गोल गोल घुमा दी। इन्होंने इस पोस्टर के बारे में एक शब्द नहीं बोला कि कांग्रेस पार्टी इसका खंडन सर बोला करती तो है, उन्होंने कहा कि अपनी तरफ से पोस्टर छपवा देते हैं, अपनी तरफ से प्रसारित कर देते हैं, प्रचारित कर देते हैं, बोला तो पोस्टर के बारे में, इस पोस्टर के बारे में बोला है जी, इसी पोस्टर के बारे में बोल रहे थे, आप कंफर्म कर लीजिए। तो पूछिए अजय वर्मा जी से कि इनके जो अंकल हैं सैम पित्रोदा, जो इनकी माता जी है, अपना सोनिया गांधी जी और राजीव गांधी जी के मित्र और राहुल गांधी जी के मित्र है वो, और विदेश में जो है इनके रणनीतिकार है वो, क्या उनका हाथ नहीं है उसमें? पूछ लीजिए इनसे। जी अजय जी। जी देखिए, पहली बात तो यह है कि बड़े सम्मान से सोनिया गांधी जी का नाम इसमें नहीं आना चाहिए। मैंने सबसे कहा कि ये फेक फैक्ट्री है, कुछ भी कर सकते हैं, पोस्टर इन्हीं की दिमाग की देन हो सकती है, इसकी जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो कि इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। हरियाणा नहीं जीत पाओगे, जम्मू कश्मीर नहीं जीत पाओगे, 10 बाय इलेक्शन नहीं जीत पाओगे, सिवाय इसके कि देश के हालात खराब करोगे, विदेशों में इवेंट मैनेजमेंट कराओगे और अपनी टीम से ये काम कराओगे। लोगों ने मुझे बताया है, मैं नहीं कह रहा, मेरे पास ट्विटर में लोग आ रहे हैं। विजय जी मिल गया जवाब जी। चलिए अब बात पूरी कर लिया। अब इन्होंने सफेद झूठ बोल दिया कि मुझे लोगों ने बताया है। वो कौन आप सर्टिफिकेट दोगे क्या? आप सफेद झूठ बोलोगे? बता दी। अजय वर्मा जी बीच में मत बोलिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, ठीक है ना? नहीं, आप सर्टिफिकेट दोगे क्या? अब अजय वर्मा जी उनकी बात इकबाल जी इनको चुप कराइए। अजय जी पहले बात बीच में बोलने करिए। चलिए ठीक है अजय जी, बात आपने 10 मिनट ले लिया, आपने मुझे समझाइए, सुना दिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। चलिए जब आपकी बारी आएगी आप अपनी बात कह देना। अजय जी आपकी बारी जब आएगी आप अपनी बात, अपनी भड़ास निकाल लेना, फिलहाल उनको बोलने दीजिए। कहिए संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें आराम से। ठीक है। हाँ तो फिर आप भी थोड़ा सा मर्यादा का पालन कीजिए ना। जब आपकी बारी थी किसी ने टोका रोका क्या? हमने टोकने की बात कोई नहीं। चलिए विजय जी बोलिए, ठीक है, टाइम वेस्ट मत कीजिए, बोलिए जी। हमें कोई देखिए आप मुझे बताइए वो लेडी सेनेटर थी जो पाकिस्तान परस्त है, जो कश्मीर के बारे में क्या बोलती है, 370 के बारे में क्या बोलती है, राहुल गांधी जी उनके साथ मंच साझा करते हैं, क्या ये गलत नहीं है? क्या आप मुझे बताइए, या कौन सा सिख है, कौन से सिख भाइयों के लिए गुरुद्वारे में जाने में उनको डर लगता है, कड़ा पहनने में, कृपान रखने में? तो ये कौन सी बातें हैं? आप मुझे बताइए। इनके पित्रोदा जी कैसे कहते हैं, किसी को चाइनीज, पूर्वोत्तर वालों को चाइनीज बताते हैं, वो चाइनीज जैसे लगते हैं, वो अफ्रीकन जैसे लगते हैं, वो अंग्रेजों जैसे लगते हैं। आप नहीं, ये पुरानी बातें हो गई सर, इस पर बहुत प्रोग्राम हमने किए हैं। मैं इस पोस्टर की बारे में बात कर रहा हूँ। इस पोस्टर, क्या ये हमारे जो अमित जी ने जो आरोप लगाए हैं किसके बारे में लगाए हैं? महोदय जी, इकबाल जी बताइए जरा। इस पर सैम पित्रोदा को, इन्होंने सैम पित्रोदा को सीधा सीधा लिखा है। इन्होंने राहुल गांधी के बारे में लिखा है इसमें। नहीं, सैम पित्रोदा के बारे में हमने बोला सर, ये जो पित्रोदा अंकल है इनके, इन पे आरोप लगाया हमने। उन्होंने जाके वहां ये काम किया है, वहां ये रहते हैं, और किस तरह से वहां एक्टिविटी जो देश विरोधी है। अगर हम कहते हैं कि देश में एक हताशा थी, निराशा थी, इसमें देश का बताइए अपमान कहाँ हो गया? और ये कहते हैं यूरोप में बैठ के, अमेरिका में बैठ के, क्या आइए हमारे चुनाव में हस्तक्षेप कीजिए, तो वो देश का बहुत बड़ा सम्मान है। भाई वाह, एक एलओपी के नेता, संवैधानिक पद पे बैठे हुए नेता, देश को कमजोर करने वाली बातें करते हैं।
संवैधानिक जो हमारी यहाँ जितने भी तंत्र है नहीं, उस अगर पे अगर उंगली विरोध उठाते कर हैं। रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं, तो इसमें देश विरोध कहां से आ गया? अच्छा, ये प्रधानमंत्री का विरोध है कि चुनाव में आप दखल दीजिए, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक पर्याय है। इस और पोस्टर आप में तो कहीं नहीं सुनिए, लिखा। आप मुझे बताइए। नहीं, इस अभी मैं पोस्टर में तो उसमें- कहीं नहीं लिखा सर, मेरे पास पोस्टर है, उस इस पोस्टर में पोस्टर कहीं नहीं में क्या लिखा। लिखा? आप बता दीजिए। इनसे पोस्टर पूछो, में क्या पढ़ा है लिखा? पोस्टर ये है इन्होंने? पोस्टर। जरा बताएं क्या लिखा है, पूछो इनसे जरा। बताइए, आप बताइए। चलो, ये इससे ये पूछो, चल रहा है, इन्होंने देखिए, पोस्टर पढ़ा ये है। अगर आपके पास स्क्रीन हो तो इस पर चल रहा है। इसमें लिखा है कि प्रोटेस्ट मोदी, यू आर नॉट वेलकम इन न्यूयॉर्क। अब आप मुझे मोदी जी, बताइए, आप मोदी, न्यूयॉर्क में वेलकम नहीं है, ये उन्होंने ठीक लिखा है। है इसमें। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इकबाल जी, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट है, कि मोदी जी क्या किस कैपेसिटी में वहां गए थे? वो देश के प्रधानमंत्री 140 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो क्वाड की मीटिंग में गए थे, वो यूएनओ के लिए गए हैं, वो वहां जो है द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए गए हैं। वहां स्पेस में और जिस तरह से 300 हमारी जो पुरातत्व उससे जुड़ी हुई, हमारे जो वैभवशाली इतिहास से जुड़ी हुई चीजें, धरोहर है, उनको लेने गए हैं। ठीक तो है। क्या वो मोदी जी इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए हैं? आप मोदी जी के बारे में बातें करते हो तो क्या आप देश का अपमान नहीं करते हो? बताइए आप मुझे। मतलब देश का प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में जाता है, अमेरिका में जाता है, और आप वहां इस तरह की बयानबाजी करते हो, इस तरह चलिए के उस पोस्टर बयानबाजी लगाते हो। पर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन फिलहाल तो इस पोस्टर की ऑथेंटिसिटी का सवाल है कि क्या वाकई सैम पित्रोदा की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये पोस्टर शाया किया गया है या नहीं किया गया, या अब आप सिर्फ मुझे बताइए, एक टीवी दिमाग की सुनिए, उपज है किसी की? इकबाल जी, दिमाग के उपज के ऊपर ऐसे आरोप लगाए जा सकते हैं क्या? आप बताओ मुझे। नहीं, राहुल ऐसे आरोप गांधी- तो ये- सर, ये चीजें तो ऐसे ये चीजें आरोप तो राहुल गांधी के- देखिए, आप ऐसे सुनिए, आरोप तो इकबाल जी को ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कोलाज बनाया था, ये अमित मालवीय साहब की तरफ से ही प्रसारित किया गया, बाद में उन्होंने हटा लिया था, लेकिन इसके बाद बहुत सारी शय मिली ऐसे तत्वों को जो इस तरह के कोलाज बना रहे, जिसमें कई महिलाओं के साथ पंडित नेहरू की तस्वीरें हैं। इसके बाद और बहुत सारी चीजें, तो हाँ, ये उसमें ज्यादातर उनके रिश्तेदार ही हैं, एडवीना हैं और एक जैकलीन कैनेडी हैं। देखिए, छोटा आप मुझे- तस्वीर है। बहरहाल चलिए, मैं आपके पास आऊंगा, फिलहाल मेरे पास 3 खास मेहमान और हैं। शर्मनाक लोग हैं ये, प्रज्वल अजय रेवन्ना जी, के समर्थक हैं, ये अजय जी, स्वामी अजय जी, आसाराम बाबू के शिष्य हैं अजय भाई जी, साहब। अजय जी, इनका कोई भरोसा शांत नहीं। रहिए, शांत रहिए। सुरेंद्र सिंह लाली जी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं और इस पर रोशनी बेहतर तरीके से डाल सकते हैं कि जब कोई प्रधानमंत्री वहाँ जाता है और उनका अगर कोई विरोध होता है अमेरिका में, ख़ास तौर से क्योंकि अमेरिका में बिल्कुल एक अलग तरह का माहौल है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आज़ादी है कुछ भी कहने की, लिखने की, बोलने की। सुरेंद्र सिंह जी, क्या असर पड़ता है जब देश के प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं और वहाँ पर इस तरह की एक आहट होती है कि कुछ एक ख़ास कोई वर्ग होता है जो उनको अनवेलकम करता है, वेलकम ना होने की बात करता है, गोष्ठियाँ करता है, तो क्या इसका असर पड़ता है? पड़ता भी है या नहीं पड़ता है? इकबाल जी, आपका नाम भी इकबाल है, तो मैं एक शेर से शुरू करना चाहूँगा कि हमें अपनों ने मारा गैरों में क्या दम था, हमें अपनों ने मारा गैरों में क्या दम था, हमारी तो कश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो मुझे समझ नहीं आता कि राहुल बाबा 7 समुंदर पार न्यूयॉर्क के हडसन रिवर में कश्ती डुबाने क्यों जाते हैं। ये पोस्टर हैम्पस्टेड का है, जो कि नासा काउंटी में मैं वहाँ पहले रहता था, और नासा कॉलोसियम के पास ही है, जहाँ पे ये कोई प्राइवेट फंक्शन था जिसके लिए पोस्टर आया। पर मैं पोस्टर, देखो पोस्टर तो अभी शक के दायरे में है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है जिस चीज से मेरे दिल में बहुत पीड़ा हुई, जब इसी ट्रिप पे राहुल गांधी जी ने जाके अंकल सैम उन्हें पता नहीं क्यों अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में घुमा के और हिंदुस्तान की राजनीति वहां से करवाते हैं, और जब उन्होंने कहा कि सिखों को हिंदुस्तान में पगड़ी और कड़ा पहनने से प्रॉब्लम है। अब मैं नहीं जानता वो कौन से हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिंदुस्तान में मैं रहता हूँ हमें इस तरह का कोई इश्यू ही नहीं है। मतलब राहुल बाबा को शायद कोई बता दे कि कल एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को हिंदुस्तान का एयर चीफ बनाया गया। तो आपने कहा कि फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि अमेरिका में भी लॉबीज हैं, वहां पे भी के एलिमेंट हैं, हर तरीके के लोग हैं, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हैं जो हिंदुस्तान की तरक्की से खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को किसी तरीके से आगे बढ़ने से रोका जाए, क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है जी। और मैं क्योंकि अमेरिका में रहा हूं तो मैं जानता हूं कि इस समय जिस फख्र से हम कहते हैं कि आई एम एन इंडियन, मतलब मैं आपको एक बात बताऊं कि वहां पे एक स्टैंड अप कॉमेडियन है मैक्सिकन, और उसकी मैं स्टैंड अप कॉमेडी देखने गया, तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि हमारी रेपुटेशन क्या हुई है पहले से अब तक।
कि उसने बोला कि एक बार एक इंडियन बैंक लूटने गया और उसको बैंक लूटने गया तो वापस आया, कंप्यूटर ले आया वो। तो उसके दोस्त ने बोला कि तू तो बैंक लूटने गया था, बंदूक लेके गया था, कंप्यूटर क्यों ले आया? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इंडियन लोग बैंक लूटने वाले नहीं है, तो शरीफ से लोग हैं, ये टैक्स सपोर्ट से आया, तो ये हमारा कंप्यूटर ही ठीक करने आया होगा। तो जिस मुल्क में हमारी इस तरह की छवि हो और राहुल बाबा जाके इस तरह की बातें करे, मुझे बहुत पीड़ा होती है। मतलब अमेरिका में भी 2 पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेट्स है, रिपब्लिकन है, वो तो कहीं हिंदुस्तान में आके नहीं बात करते कि नैन्सी पेलोसी ने क्या कह दिया या निया अच्छा लाली साहब, क्या बात करते वो जाके? एक लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से वो गए, वो वहां पर जाकर क्या बात करते, ये बताइए। नहीं, ये तो चुनाव वो करेंगे कि उनकी समस्या कहती है, पर वो बात ना करें जिसमें घर का बेदी लंका ढाए। और वो अभी आपने कहा लीडर ऑपोजिशन है, वो एक शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, कैबिनेट रैंक है, तो उनके पास यहाँ भी तो पार्लियामेंट में पूरी स्पेस है ना जो वो कहना चाहते हैं, मीडिया है ना कहना चाहते हैं। ठीक है, कुछ मीडिया भी बटा, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, पर उनके पास आफ्टर ऑल वॉइस तो है, पार्लियामेंट में बोल तो सकते हैं। ठीक है, वहां युवराज जाके पोखरना जी। ऐसी बात ना करें जिससे हम हिंदुस्तानियों को फर्क पड़े। आप अपनी पार्टी पॉलिटिक्स, मतलब एक समाज में भी लोगों को पता है कि आप सास बहू या किसी भी ठीक है, घर में मेरे साथ 2 मेहमान और हैं, उनका भी कमेंट ले लूं। युवराज पोखरना जी, आप क्या मानते हैं इस पोस्टर के बारे में भी और जो हम बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में? जी अबुल भाई, राजनीति आपने भी कवर की है, मैं भी जानता हूं कि ये पोस्टर यदि है तो मुझे नहीं लगता कि ऑफिशियल कांग्रेस ओवरसीज इस पोस्टर को इशू करेगा। ये उनके एसोसिएट्स अर्थात ऑफशूट के माध्यम से एक इवेंट होगा, विरोध प्रदर्शन होगा, जिससे सैम पित्रोदा का पेट्रोनेज मिलेगा। लेकिन वो चाहे नेहरू जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो मैं आपके पैनल के माध्यम से दर्शकों को निवेदन करूंगा कि ना तो नेहरू पे कोई कीचड़ उछाला जाए, ना मोदी जी को गाली दिया जाए। वो भाजपा और कांग्रेस से ऊपर उठ के हमारे प्रधानमंत्री हैं। और रही बात राहुल गांधी जी की, तो देखें, मुझे इसमें सत्यता कहाँ दिखती है? ये एक कल्चर बन चुका है इंदिरा गांधी के बाद का, कि जो भी विपक्ष का नेता ऊपर रैंक में राइज करे, छोड़ देते हैं भाजपा को, वो चाहे पीवी नरसिम्हा राव क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी की जाती है। और ये अभी उन्होंने पहले दिन कहा कि सिखों के साथ एक आपत्तिजनक बयान दिया, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि भाई चीन बहुत बढ़िया, भारत बुरा, तीसरे दिन आपत्तिजनक लोगों को मिले। लेकिन ये केवल आज की बात नहीं है, आपको याद हो तो लंदन में ये भी कहा था कि भाजपा और संघ के माध्यम से पूरे भारत में केरोसिन का जाल है। नहीं, उन्होंने ये कब कहा कि चीन बुरा है, चीन अच्छा है, भारत बुरा है? ये कब कहा? तो उन्होंने जो चीन की बखान की, क्या उस पर कोई सरपा होता क्या? चीन का इन्फ्लेशन रेट क्या है, चीन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? वो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने चीन को बेहतर चीन बताया। से आज अगर आप चीन का अनएम्प्लॉयमेंट देखें तो वो भारत से डबल है, एग्जैक्टली डबल से ज्यादा है। तो वो चीन की पैरोकारी क्यों कर रहे हैं? और मैं आपका एक प्रश्न था जो कि आपने पिछले पैनलिस्ट से किया कि उनको क्या कहना चाहिए था। आप वहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन अर्थात शैडो पीएम के पोस्ट पे गए हैं, भारत के प्रतिनिधि बन के गए हैं। आप वहां भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की बात करिए। अगर आपको टीका भी करनी है तो जैसे आदरणीय वाजपेयी जी करते थे, आदरणीय नेहरू जी करते थे, शालीनता में रहकर करिए। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन और भड़ास वहां जाके क्यों निकाल रहे हैं? इससे भारत की छवि ध्रुमिल होती है। टीका मोदी जी ने भी की थी, टीका वाजपेयी जी ने भी की थी और टीका नेहरू जी भी करते थे, लेकिन कभी उन्होंने देश का नाम नहीं डुबाया। क्या इससे धूमिल होती है? क्या इससे धूमिल होती है छवि? वीडियो में दिखाऊं जरा, आप अपने टीवी पे दिखाएंगे कि किसकी मैं आ रहा हूं छवि आपके कौन पास, मैं आ रहा हूं कर रहा है? अजय जी, आ रहा हूं। प्रधानमंत्री के पद अजय पर जी आ रहा हूं, जाकर, अजय जी चाइना में प्लीज, जाकर, अजय कोरिया जी, में जाकर अजय जी, शर्म अजय ना जी, करते अभी करते। संजीव जी बोले तक नहीं है सर, उनको बोलने दीजिए एक बार। संजीव जी, देखिए इकबाल भाई, दो लाइन पर जब आप गौर से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती हुई दिखाई दे रही है। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी जिस कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान में अप्रासंगिक बना देने की बात कहती थी और सोचती थी कि हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त होगा, हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी अपनी दुगुनी रफ्तार से पुनः वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। और जिस विदेश की भूमि पर केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी को सुना जाता था, उनके इवेंट होते थे और लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट होती थी, वहाँ राहुल गांधी को भी सुना जाने लगा है और राहुल गांधी के ऊपर भी प्रतिक्रियाएं आती हैं। नतीजा ये होता है कि राहुल गांधी ने पिछली बार जब वो यात्रा की थी और जो जो बातें कही, मुझे उसमें से कोई ऐसा लाइन ऐसा नहीं दिखा जो देश विरोधी हो। चीन के बारे में जो बातें कही उन्होंने, जिस तरह से एक निर्माता के तौर पर कि यदि वहाँ पे बेरोजगारी नहीं है तो उसके कारण क्या है, और यदि अमेरिका में भी बेरोजगारी की बात, या उन तमाम तुलनात्मक दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि जब हम एक निर्माता के तौर पे होते हैं, जब हम निर्माण करते हैं और खपत ज़्यादा होती है तो निश्चित तौर पे बेरोजगारी खत्म होती है।
वो बात एक इंटेलेक्चुअल आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी जिस तरह से बोल सकता था वो बात। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है, यदि पोस्टर को लेते हुए हम बात करें तो जिस व्यक्ति के द्वारा से या हवाले से ये पोस्टर की बात कही गई है, उनके ही फैक्ट्री से कई ऐसे, जिसपे आपने भी चर्चा की है कि पोस्टर निकले हैं और बातें निकली हैं जो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के आता है और बाद में पता चलता है कि ये किसी की छवि को खराब करने की बात हो, ये हिंदुस्तान की छवि नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास को खराब करने की बात हो, ये लगातार निरंतर पिछले 10 वर्षों से चलता चला आया है। जो लोग ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान से बाहर अपोजिशन ऑफ लीडर जाए और केवल हिंदुस्तान के सरकार के गाथा में अपना समय व्यतीत करे, उन लोगों को बताना होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत कहती है और हिंदुस्तान को नए भारत, अभी हमने यहाँ सुना कि नए भारत का निर्माण, ये कौन सा नया भारत निर्माण है? जिसमें 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे जिंदा रखा जाता है, उस भारत के नए निर्माण की बात कर रहे हैं हम उस भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं जिसमें पठानकोट में ISI को बुलाया जाता है और जांच कराने के लिए उनको पूरी ताकत दे दी जाती है, या पुलवामा होता है और पुलवामा में शहीदों की तस्वीरें लगा के इस हिंदुस्तान में सरकार वोट मांगती है, उस हिंदुस्तान की बात करें। ये नया भारत है? किस नए भारत की बात कर रहे हैं हम? जब किसानों के लिए आप काम करते हैं, कहते हैं किसानों की स्थिति बेहतर करना चाहते हैं तो किसान सड़कों पे होते हैं, जब आप विद्यार्थियों के लिए बेहतर करना चाहते हैं इस भारत में। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं विजय जी। अगर राहुल गांधी जाते हैं और वहां पर एक अपना विरोध जताते भी हैं तो एक दूसरा दृष्टिकोण भी तो है ना इसको देखने का। आप सोचिए, अमेरिका में बैठकर अगर राहुल गांधी कोई आलोचना सरकार की, प्रधानमंत्री की करते हैं तो अमेरिका में एक ये भी तो नोशन जाता है ना कि भारत में लोकतंत्र बहुत मजबूत है। इकबाल जी, भारत में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो, इससे कौन सा लोकतंत्र मजबूत होता है? मुझे बता दो आप बताइए। मुस्लिम लीग को आप सेकुलर बताते हो, इससे कौन सा लोकतंत्र मजबूत होता है? मुझे इतने आप उस पे जाएंगे। अब सुन लीजिए, अब अगर मैं ये कहूंगा कि हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी सिंध में। मैं राहुल गांधी के बारे में बात कर रहा हूं, मैं किसके साथ गठबंधन हुआ इसके बारे में बात नहीं कर रहा। और आपने मेरे से क्वेश्चन किया तो आप आंसर सुनिए और नॉलेज इतनी है। मुझे बताइए, जिले इलाही राजा के चेले हैं। शांत रहिए। आप अमेरिका में बैठकर इल्हान उमर के साथ बैठते हो और इल्हान उमर की क्या जहरीली बातें हैं, और आप देश के बारे में उस तरह की बातें रखते हो। आप कहते हो चाइना में बेरोजगारी नहीं है, चाइना का नाम लेते हो। आप कह सकते हो बहुत सारे बड़े देश हैं जहां हमारे से बेरोजगारी कम है। आप जब डोकलाम में हमारी सेना आमने सामने और चुपके आप एम्बेसडर से मिलते हो, फिर कहते हो कि शाम को जब वहां एम्बेसडर डाल देते हैं आपकी पोस्ट, फिर कहते हैं मैं तो स्थिति जानने गया था। तो भाई ये सहयोग तो है या ऐसे बयान तो सर आपके देश विरोधी लोगों बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान बहुत सारे मिलेंगे आपको। एक मिनट, जॉर्ज सोरेस का आपने वीडियो देखा है? वो क्या कहता है कि ज्यादातर टाइम में जो है गैर उन चीजों में रहता हूं जो गलत गतिविधियां हैं। तो आप मुझे बताइए, उनके साथ आपके संपर्क होते हैं, आप उनकी चिट्ठियां पढ़ते हो, आप उनके मैसेज पढ़ते हो, देश में तख्ता पलट की कोशिश करते हो, डंडा मारेंगे इस तरह की भाषा यूज करते हो। अमेरिका में बैठ के आपने एक बार हिंदुस्तान के बारे में अच्छी बातें बोली? आप बताइए, आप जो वहां किस तरह से, आप मुझे बताइए, आप तो एक मुस्लिम है, आपके यहाँ कौन सी अभय मुद्रा होती है? बताओ ना, आप मुझे जवाब दो। आप मुझे, आपके यहाँ मूर्ति जो है कहीं पूजा का है, कहीं प्रावधान किसी भी आपके किसी कुरान शरीफ में हो, हदीस में हो, बता दीजिए आप मुझे। एक वो आदमी बैठ के, आप मुझे नहीं है ना, तो वो आदमी कहता है कि मैंने संसद में खड़े होकर बोला किस तरह से इस्लाम में, हिंदू में अभय मुद्रा का मैंने वर्णन किया। अरे भैया, आप LOP के नेता हो, संवैधानिक पद पे बैठे हो, आप जरा तो बचकाना हरकत छोड़ दीजिए। आप देश के, आप मोदी विरोध करते करते आप देश विरोध में उतर आए। आप मोदी विरोध कीजिए, किसने मना किया है? आप बीजेपी विरोध कीजिए, किसने मना किया है? आपने एक बार, आज आपने जम्मू कश्मीर का भाषण सुना है कि मैं देखता हूं संसद में, वो नरेंद्र मोदी नहीं है। अरे आप ये बताओ, लोग आपको सुनने आए हैं कि आपके पास विजन क्या भारत का? आप भारत को आगे कैसे ले जाओगे? कहते तो हैं वो मोहब्बत की दुकान लेकर आया हूं मैं। अजी मोहब्बत की दुकान ऐसे होती है क्या कि ISI के लोग युवाओं को मिल रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं? क्या ISI वालों को समझाना पड़ेगा, उनको डंडे मारने पड़ेंगे? आपने सुना नहीं था 2013 में किस तरह से इलेक्शन में बोला? ये राहुल गांधी के ये बचकाना है। अजय जी, किस तरह से देश को कमजोर करने वाली बातें करते हैं। मोदी विरोध करते करते देश विरोध पर उतर आते हैं। अजय जी देखिए, इनके पास एक पुरानी सड़ी गली CD है जो IT सेल देता है, और भाजपा का हर छोटा बड़ा नेता उस CD को लिए घूमता है। देखिए, आपके टीवी पे जरा सुनवा दो। क्या है?
छोड़ो यार, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। ठीक है, ये प्रधानमंत्री सुनिए, कह रहे हैं ये सुनवा खिताब है, ये सुनवा भाषण है, इसका तो चर्चा भी काफी हुई है। नहीं नहीं, तो ये शर्मनाक है, या राहुल गांधी ने अपनी कोई मुद्दे की बात उठाई है वो शर्मनाक है? प्रधानमंत्री का पद बड़ा होता है या एलओपी का बड़ा होता? खैर, ऐसे में कई वीडियो है, दिखाता। अब मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूं। भारत की तरक्की में जो देश में इनका एजेंडा है, मैं कहना चाहूंगा फिर भी इन लोगों से, ये हिंदू मुस्लिम बंद करिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान बंद करिए। ऐलान उमर से अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो वो अमेरिका की सत्ताधारी पार्टी की सांसद है, तो आप जो बाइडन से मिलने गए तो इसका मतलब जो बाइडन भी आतंकवादी है क्या? उसकी पार्टी की मेंबर है, तो फिर आप उससे मिलने क्यों गए नरेंद्र मोदी जी? जो बाइडन से आप मिलने क्यों गए? फिर तो आप उसको भी आतंकवादी घोषित करिए, अगर ऐलान उमर आतंकवादी है तो कहिए ना, आप कहिए। वो सत्ताधारी की नेता है, उसके बारे में कैसा कहना है, चिट्ठी लिखवाइए, अरेस्ट करा दीजिए। और राहुल गांधी और सैम पित्रोदा और अजय वर्मा और संजीव कौशिक या और भी खड़गे जी अगर देशद्रोही काम कर रहे हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिवा दीजिए। आपके पास तो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, पुलिस है। जैसे पहलवान बेटियों, ब्रजभूषण की विचारधारा, उसको तो कुछ कहा नहीं, पहलवान बेटियों पे लठ पिलवा दिया, दिल्ली की सड़कों पे पुलिस से पिटवा दिया। प्रज्वल रेवन्ना को तो कुछ नहीं कहा, उसे विदेश भगा दिया, और 3000 वीडियो पब्लिक डोमेन में घूम रहे थे बलात्कार के। मणिपुर में आग लगवा दी, और एम वीरेंद्र सिंह अभी भी चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं, और मणिपुर में कितना दुर्भाग्य से पूरे संसार में हमारी स्थिति खराब हुई है। तब यहाँ प्रधानमंत्री के बारे में लोग पूछते हैं, तब जवाब नहीं मिलता है। काशी को शर्मसार करने का काम ये भाजपा के लोग, वो सक्षम पटेल, कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान एक बेटी से बलात्कार करते हैं और पूरी काशी को धूल दशरित करते। नहीं, प्रधानमंत्री जी अमेरिका बारी विजय जी गए हैं, सुन लीजिए, सब सुन लीजिए, सुना लिया आपने, बहुत सुना लिया, इनका भाषण सुना लिया, काफी सुना लिया। क्यों आप सुनिए, ट्रंप से क्यों मिलने गए वो भाई? आप सुनिए, मुझे बताइए, अकबर जी सुनिए, आपने इनसे क्वेश्चन सीधा पूछा था जी। आप ये मणिपुर पहुंच गए, इलाहाबाद पहुंच गए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। ये जवाब नहीं देंगे क्यों नहीं हटा? आप मुझे बताइए, ऐलान उमर को ये बाइडेन से तुलना कर रहे हैं, ये तर्क है या कुतर्क है? आप मुझे बताइए, सैकड़ों सीनेटर अमेरिका में, आपको कोई, आप बताइए अजय वर्मा जी, आपको कोई बीमारी है क्या मुंह की, आप बीच में बोलने की? आपके बीच में कोई एक शब्द नहीं बोलता, नहीं, आपके बीच में कोई एक शब्द नहीं बोलता। अरे भाई, आप पहले जवाब तो लो। अब आप मुझे बताइए, जलेबी मत बनाइए। अमेरिका में जो पूछा उनका जवाब, सैकड़ों सीनेटर हैं अकबर जी, सैकड़ों सीनेटर हैं, उनमें से इन्होंने ऐलान उमर को चुना। बताइए आप मुझे, ये प्रयोग, ये संयोग है या प्रयोग है? इनको जो भारत विरोधी बातें करता है, 370 के खिलाफ बातें करता है, जो पीओके का दौरा करती है, वो इन्हें अच्छी लगती है, तो ये प्रयोग हुआ या संयोग हुआ? सैकड़ों आप मुझे बता दीजिए। तो इसलिए ऐसे सीनेटरों के साथ इनकी जो है जुगलबंदी होती है। तो इस बात की जानकारी तो भारत का जो उच्चायोग है वहां पर होगी, इस बात की जानकारी विजय जी, इस बात की जानकारी, इस मुलाकात की जानकारी तो उच्चायोग को होगी, वहां पर जो एम्बेसडर हैं उनको भी होगी, उन्होंने सब व्यवस्था कराई होगी। ये सीडी लेके आते हैं। नहीं, देखिए, आप मुझे बताइए, ऐलान उमर के एम्बेसडर क्यों कराएंगे? ये कोई सरकारी उससे टूर में गए थे क्या? एलओपी के हैसियत से तो गए थे, अपना पर्सनल था। एलओपी को कोई इस तरह से वो नहीं होती कि हमने प्रोग्राम रखवाया हो। साहब, ये तो अपने निजी दौरे पे गए थे, एलओपी ये अपना इनका राहुल गांधी को भी ये लिख के देंगे कि हमें क्या बोलना है और क्या करना है। अरे बीच में बोल रहे हैं आप, इनका बहाने। पहले उनको सुन लीजिए, अजय जी पहले सुन लीजिए, चलिए बोलिए, आप बोलिए, ठीक है, बोलिए आप मुझे बताइए, एलओपी के नेता को कौन सा, ये कोई निजी दौरा था उनका, तो कोई सरकारी दौरा थोड़ी था। ठीक है, सरकारी दौरा होता तो सरकार कराती। ये तो आपने बुलावे पे गए थे, इनके अंकल ने बुलाया था, पित्रोदा जी ने, ठीक है, उन्होंने किस तरह से बोला। चलिए, कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में गए थे, ठीक है, मान लिया, कांग्रेस पार्टी के नेता के ही रूप में गए थे, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि एक रूलिंग पार्टी की सांसद अगर मिलने आती है तो मुलाकात कर ली, ऐसा तो नहीं है ना कि उसकी विचारधारा से वो सहमत हो गए। और इससे ज्यादा जहरीली इनकी विचारधारा क्या होगी? ये मेरे सिख भाइयों के बारे में क्या बोलते हैं, आरक्षण किस तरह से वो उसको हटाने की बातें करते हैं। अरे मत बोलो, ठीक है। लाली जी, क्या आप मानते हैं अगर कोई विरोधी है और उससे मुलाकात होती है तो इसका मतलब देश विरोधी? चलिए, हाँ, देश, आपको इसमें भी फर्क करना पड़ेगा। ठीक है, देश विरोधी, देशद्रोही, देश का दुश्मन, सब कह देता हूँ,
ठीक है, अगर उससे मुलाकात बिरयानी हो खाने जाती, कौन गया था ठीक है, बिलमुनाए पाकिस्तान में बिरयानी खाने, रेड कारपेट लेने और शीश झुकाने, बधाई देने कौन गया था? वो देश के दुश्मन नहीं थे कमाल है क्या? ये प्रधानमंत्री गए सज्जन थे। का भी ठीक है, ठीक कमाल है। है। लाली जी आप क्या मानते हैं, क्या इकबाल मुलाकात साहब, करना जुर्म हो गया? हाँ, पर हम चुन के खूब मिलते हैं कि इनसे मिलना है। जो औरत, बाय द वे, वो सांसद नहीं है, शी इज जस्ट अ कांग्रेसमैन। जी। तो कांग्रेस वुमन है, वो सांसद नहीं है, सेनेटर नहीं है, पर वो अलग बात है। कहते हैं कि शब्दों का चुनाव करना सीख लीजिए साहिब, क्योंकि अगर गुलाब भी ठीक से पेश ना करो तो कांटे चुभ जाते हैं। ये वो अंकल है जिन्होंने सिख कौम के बारे में कहा, हुआ तो हुआ। आपने इकबाल साहब कहा कि लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र मजबूत हो तो रहा है। 90 करोड़ से ऊपर वोटर लिस्टेड है, 60 करोड़ ने वोट की, इन्हें 100 मेंबर पार्लियामेंट मिले, इनका टोटल पिछली 3 दफा का भी मिला के बीजेपी से कम है। उसके बाद भी ऐसे छेक रहे हैं कि जैसे ये सरकार में आ गए हैं। अब प्रॉब्लम भाजपा मैं के आपको प्रवक्ता बताता है हूँ कहाँ है। सेकंड। मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने एक सिख कौम के बारे में एक बयान दिया। अब कांग्रेस की पुरानी मेस भी इतनी है, इतना उनका मलबा पड़ा हुआ है, जो 84 के बाद उससे पहले सता के वो कनाडा में बैठे हैं, जिनको कनाडा हवा देता है, उनसे पैसे लेता है और हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करता है, जिसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम है। अब हुआ क्या? अब आप इस बात को मैं आपको एक विदेश नीति के हिसाब से बताता हूँ कि कहाँ नुकसान होता है। बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुस्तान की तरक्की से खुश नहीं है। उसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पगड़ी पहनते हैं पर वो सिख नहीं है, क्योंकि वो सिख ही क्या, जो अपनी मातृभूमि के लिए मर ना सके। पर प्रॉब्लम क्या है कि राहुल बाबा ने बयान दिया, वो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बयान दे दिया कि मैं राहुल की बात से इत्तेफाक रखता हूं। $16 मिलियन उसने आम आदमी पार्टी को दिए हैं, जो पंजाब में सरकार चला रही है, जो बॉर्डर स्टेट है जहां पाकिस्तान घुसना चाहता है, चाइना उसको कंट्रोल करता है। अब 4 दिन पहले हमें न्यूयॉर्क की सदर्न डिस्ट्रिक्ट से नोटिस आ गया कि भाई साहब गुरपतवंत सिंह पन्नू ने आपके ऊपर केस किया, तो हिंदुस्तान की सरकार रॉ चीफ, एक्स रॉ चीफ और अजीत डोवल जी को न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट में पेश किया जाए। तो आप कीजिए, आप अच्छी हेल्दी बात कीजिए, पर वो बात ना कीजिए जिससे कि जो ताकतें हिंदुस्तान को नहीं चाहती हैं पनपना। और बाय द वे राहुल बाबा हिंदुस्तान से इलेक्शन लड़े हैं और वो यहाँ के एलओपी हैं, तो ऐसी बात ना करें जो हमारे पोखरना जी, मुल्क मैं अजय जी आऊंगा आपके पास, विजय जी आपके पास भी आऊंगा। अजय, पोखरना जी एक चीज बताइएगा, ये तमाम जो चीजें हो रही हैं, जो बयानबाजी होती है, उसके बाद फिर कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है देशभक्ति के, क्या कोई शक है राहुल गांधी की देशभक्ति पर, उनकी वफादारी पर कोई शक है? अबुल भाई, पहली बात तो किसी को सर्टिफिकेट देना या लेना, ये मुझे लगता है लोकतंत्र में एक पैरामीटर, सर वही तो हो रहा है, नहीं होना चाहिए। वही तो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूँ कि ये कहा जाता है ना कि पूरी फहरिस्त जब बाहर निकल के आती है कि जॉर्ज सोरोस जिसने खुलेआम ऐसा कहा, $18 बिलियन मैंने लोकतंत्रों को, सरकार को बदलने के लिए डाला है पूरे विश्व में, और उस ओपन सोसाइटी का जो वाइस प्रेसिडेंट सलील शेट्टी, वो राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में घूम रहा है। तो ऐसे काफी सारी फहरिस्तें निकलती है जो इनके तार जुड़ के निकलते हैं। ये पन्नू साहब की जो इन्होंने बात की कि मानव आतंकवादी ओपनली कर रहा है कि भाई हम इनसे वास्ता रखते हैं, तो ये जो चीजें सब निकल के आती है, तो हो सकता है राहुल गांधी की ऐसी मंशा ना हो, लेकिन ना होने के बावजूद भी प्रश्न चिन्ह उन पर खड़ा होता है। और उनको उनकी टीम को ये देखना पड़ेगा वो किनसे मिले, क्या बात करें। कि आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार या बड़े चैनल उनको स्पेस नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल कवर किया जा रहा है, लेकिन वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके बोलते हैं कि भारत की जुडिशरी, भारत की पार्लियामेंट और भारत की मीडिया ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, मुझे नहीं बोलने दिया जाता, इसलिए मैं यहाँ के बोलता हूँ। तो यहाँ प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये उनकी बातों पे, उनके स्वभाव पे। ठीक है, संजीव जी। देखिए इकबाल भाई, राहुल गांधी क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, किस पे बोलेंगे, ये हम बैठ के यहाँ तय नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी स्वतंत्र हैं और पढ़े लिखे लोगों में से हैं, उनको डिग्री छुपाने की जरूरत नहीं आती, नौबत नहीं आती। हम दूसरी बात ये कह रहे हैं कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात हो रही है, पता है कि वो कब का मामला है? पूछिए हमारे विदेश मामलों के जानकार व्यक्ति जो भी यहाँ पे बैठे हुए श्रीमान जी, उनसे पूछिए कि कब का मामला है। और जब इतना पुराना मामला है तो अभी तक देश की सरकार क्या कर रही है? ये कब संज्ञान में आया? नहीं, पन्नू का मामला, जो पन्नू का बयान है, मैं लाली जी कर दूं उनको, मैं करेक्ट कर दूं। न्यूयॉर्क की सदर्न डिस्ट्रिक्ट ने हमें 3 दिन पहले नोटिस भेजा है, अगर यह चौथा दिन हो सकता है, 4 दिन पहले हमें नोटिस भेजा है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जो आरोप लगाए थे
वो कब उसने पैसे दिए थे, ये कब का मामला है? जब वो आरोप लगाया तब हिंदुस्तान के लोगों को पता चली और देश के सरकार को पता चली कि ये पैसा आया, इतने पैसे आए और हिंदुस्तान के को जानकारी नहीं कि हिंदुस्तान को तोड़ने की बात हो रही है। किसके लिए उसने पैसे दिए थे? एक यहाँ पे बैठे हुए एक ऐसे बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि हमें अमेरिका के अंदर नोटिस आए हिंदुस्तान की सुन तो लीजिए, सरकार मेरी बात सुन लीजिए ना। आरोप क्या है? आरोप क्या है मुझे भी जानकारी है ना, मेरी बात पे सुन लीजिए, हमें भी बोलने का मौका दीजिए। वो पैसे इसलिए दिया गया कि हिंदुस्तान के जेल में एक ऐसा आतंकवादी जो बम ब्लास्ट केस में बंद है, उसको छोड़ने के नाम पर या छुड़ाने के नाम पर उन्हें आम आदमी पार्टी को दिया। यही आरोप है ना, इसके अलावा तो कोई आरोप नहीं है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने प्रणब मुखर्जी को चिट्ठी लिखी कि जो आदमी टेररिज्म में गुप्त है उसे छोड़ा जाए। चिट्ठी लिख दी, छुड़ाने की हैसियत है क्या? जो व्यक्ति इतना पैसा देगा क्या वो ऐसे नहीं लिखी? एक बॉर्डर स्टेट जो कि डिस्काउंट चल रहा है उसके जो सर्वा चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, विषयांतर हो रहे हैं। मैं अभी की बात, हाँ हाँ विषयांतर हो रहे हैं। मूल बात यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी विदेशों में जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, बड़ी मुखरता के साथ रख रहे हैं और उनके बातों पर पूरे भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के कान खड़े हो जा रहे हैं और यहाँ तक कि देश के गृह मंत्री तक उस पर स्टेटमेंट देना शुरू कर दे रहे हैं कि वो गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने जो हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात किया, अभी बात हो रही थी चाइना के बारे में, बहुत बुरा लग गया। लेकिन चाइना के बारे में जिस समय 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर की बात कर रहे थे, उस समय देश का प्रधानमंत्री, पीएमओ, देश का रक्षा मंत्रालय और देश का एमईए तीनों लगातार जिस तरह की भाषा बोल रहा था कि न कोई आया है न कोई घुसा है, जब घुसा ही नहीं था तो क्या कहा? कौन झूठा साबित हुआ? केवल और केवल तारीफ में कसीदे करे जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है हिंदुस्तान विजय जी, चलिए विजय जी, जब भी आप ये कहते हैं, ठीक है, फाइनल मेरा भी ले लीजिए। एक आखिरी लाइन जी बता दीजिए। एक जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि नरेंद्र मोदी ही हिंदुस्तान है और नरेंद्र मोदी की आलोचना और सरकार की आलोचना करना हिंदुस्तान की आलोचना करना है और हिंदुस्तान के साथ देशद्रोह है, कृपया वो अपने डिक्शनरी को दुरुस्त कर ले कि इसका मतलब ये नहीं होता है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। ठीक है, ठीक है अजय जी, पहले मैं विजय जी के पास जरा 2 मिनट के लिए जाऊं और वही कौशिक साहब, देश की संवैधानिक संस्थाओं पे उंगली उठाना, ये कौन सा एक नैरेटिव चलाया जा रहा है देश में? आप मुझे बताइए, बीजेपी 2 सीटों पे जीती थी और हम हमेशा काफी इलेक्शन हारे हैं। हमने किस संवैधानिक संस्था पे उंगली उठाई? तो इतने सारे ये अमेरिका में बैठ के विजय जी किस संवैधानिक संस्था पर उंगली उठाई? पहले इस बात का जवाब दीजिए। चुनाव आयोग। अच्छा, हाँ, उसके ऊपर कहा है कि वहां निष्पक्ष इलेक्शन नहीं हुए। नहीं ये अमेरिका में नहीं, मैं यहाँ पर करेक्ट कर दूं, मैं करेक्ट कर देता हूँ। विजय जी देखिए, चुनाव आयोग पर उंगली ना उठाकर चुनाव आयोग पर उंगली नहीं उठाई, उन्होंने एजेंसीज पर उठाई कि किस तरह से, क्योंकि ये शुरुआत में जिस समय 2024 इलेक्शन आम चुनाव चल रहा था और उस समय जिस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा था बकौल कांग्रेस के या विपक्ष के, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये फेयर इलेक्शन नहीं है, क्योंकि विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, विपक्ष के खातों को सील किया जा रहा है। इस मद्देनजर उन्होंने कहा कि ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। इकबाल जी, शायद आपकी समझ शक्ति भी कम है। रिजल्ट आने से पहले किस तरह से भाषण दिए गए, किस तरह से ट्विटर पे और इस तरह से बयान आए अखिलेश यादव जी के, इनके और इनके, कि वहां लठ बाजेगा, दंगे होंगे, तो ये शायद आपने राहुल गांधी पे बात हो रही है, अखिलेश यादव कहाँ आ गए? नहीं, राहुल गांधी जी के तो 10 आपको मैं बयान दूं, पूरी कांग्रेस पार्टी है चुना दूं मैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतने सारे उंगलियां उठाई हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो किसी जमाने में लालकृष्ण आडवाणी साहब ने भी उंगली उठाई थी, उन्होंने भी पत्र लिखा था कि ईवीएम से इलेक्शन ना हो। आपके एक नेता है जीवीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने तो पूरी किताब लिख दी सर उसपे। इकबाल जी, सिर्फ मांग करना तो आपने मान लिया कि बराबर खड़ा कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उंगली उठा दी। इकबाल जी, अपना ये मध्य प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर क्या बोलते हैं, दिग्विजय सिंह, अगर 300 से ऊपर सीटें आती हैं, ये ईवीएम जीत गई, इलेक्शन नहीं जीता। मैं कुछ बोलना चाहूंगा। चलिए ठीक है, तो 10 बार बोला है ठीक है इस मामले में। चलिए अब हम चुनाव आयोग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उन बयानों की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी तथ्यात्मक बयान रखना चाहूंगा। मैं आऊंगा अजय जी, आपके पास आऊंगा मैं जी। अब आप मुझे बताइए, अमेरिका में बैठ के जी सारी वो बातें करना जिससे देश कमजोर होता हो, जुडिशरी के ऊपर उंगली उठाना, आपको नहीं पता है क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों के ऊपर किस तरह से उंगली उठाते हैं राहुल गांधी जी सारे, कि जुडिशरी दबाव में है।
आप तो पत्रकारों, वो तो पत्रकारों की जाति तक पूछते हैं, फिर जी। कहते हैं इनको पीटो मत भैया। तो हाँ। ये क्या है? चौथा स्तंभ है पत्रकारिता भी। तो और इनके राज में बिजली काट दी गई थी किस तरह से, आपको पता होगी 1900 इंदिरा गांधी के जी। आपातकाल में। जी तो इनका तो इतिहास भी ऐसा ही, और ठीक ये है। तो खुद भी चलिए, ऐसे ही है। आपका इतिहास भी ऐसी है अजय जी। सन देखिए। 75 की बात बता रहे हैं जब बिजली काट दी गई थी, कोई हाँ, डेमोक्रेसी मेरी नहीं बात थी। सुन लीजिए। अभी आप कह रहे थे, देखिए जिसमें जितनी ज्ञान और बुद्धि होगी उतनी बात होगी, ऊपर से नीचे तक ही ऐसे ही चल रहा है। जब साहब ही ऐसे करेंगे, अमेरिका में अभी गए, एक वीडियो आपको भेज दूं, आप इसे दिखाना ही रहा। इसमें कहा गया है कि एआई का मतलब क्या है। तो जिले इलाही क्या कह रहे थे जो डिग्री छुपाते हैं हमारे देश के राजा साहब, ए का मतलब अमेरिकन और आई का मतलब इंडियन। हंसे फिर, जबकि एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और राहुल गांधी से पूछा एआई का मतलब क्या है, तो उन्होंने पूरा डिफाइन किया। तो इनकी वो कोई गलती नहीं है, अफगानिस्तान विजय जी में बहुत नहीं, बड़े वो आदमी है। प्लीज प्लीज अब उस पर मत बीच में आइए। ना बोले वो आप भी। बच्चों ने यही पूछा तो राहुल जी आर्टिफिशियल अफगानिस्तान तक इंटेलिजेंस जो है, इतने अमेरिकन इंडियन एआई हास्यास्पद का बातें मतलब कर रहे नहीं हैं टीवी के होता। ऊपर। नहीं नहीं। आर्टिफिशियल उन्होंने एक इंटेलिजेंस वो जानते हैं आर्टिफिशियल अमेरिका इंटेलिजेंस, वो पहुंचे। जानते हैं। मेरे पास भी ऐसे वीडियो है ट्विटर पे। उन्होंने एक राहुल उपमा गांधी दी, के बच्चों ने उन्होंने पूछा, हिंदी ये में क्या कहते हैं ना होता है? उपमा तो देना। राहुल गांधी नहीं उपमा अफगानिस्तान उमा के कुछ नहीं वक्त है। जाकी रही भावना इनके देसी ज्ञान पे तुमको तरस मुहूर्त आता है। देखी जैसी, जितना ज्ञान होगा वर्मा उतनी जी, बातें करी कांग्रेस के जाएंगी। ज्ञान पर अब तरस बीच आता में है। आगे फिर आप ये परेशान हो गए, आता है। मैं इनके बीच में वो बोला किस नहीं था, तरह ऐसे से इन एक जगह सुन उपमा ले दे जरा। रहे हैं कि हमारे अरे सुन ले अमेरिका के भैया, साथ कैसे उपमा की रिलेशन बात है, मत करो। और आप किस मतलब तरह से उसको परिभाषित आप कर रहे हो। करें, तरस आता है आप आपकी सोच करें, पे। आप करें तो कुछ नहीं है, और करें तो करेक्टर ढीला। भैया ये बड़ी गलत बात है। सरकार का मतलब लोकतंत्र की इज्जत रखो, तानाशाही मत करो, हिटलर के भाई झुटलर मत बनो। यानी जर्मन का जो हाल हुआ था देश में, उसका आपकी क्या हालात है, आपकी तो देख 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ चलिए, कर दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपनी बात पर 1,25,000 कोई रीढ़ बच्चा गुंडागर्दी नौकर की पैदा बात है हो रहा इनकी। है। अपनी बात पर रहिए। कहाँ समझे? हिटलर और जर्मनी आप ले आए? भारत है ये। आप मैं कह रहा हूँ ये जलेबी घुमाएंगे, मतलब की बात कुछ नहीं जर्मनी करेंगे। जलेबी वाले भी प्रेम है तो ना, यही नया जर्मन यूट्यूबर इनकी बड़ी चार मदद पांच करते वर्ड हैं। हैं जो आईटी सेल से इन्हें मिल जाते हैं। ये एक्चुअली में इनकी कोई दोष नहीं है, आसाराम बापू को शरण छूते हैं, उनके शिष्य हैं। ब्रजभूषण की विचारधारा है, कुलदीप सेंगर इनकी आचारधारा है, और प्रज्वल लेमन्ना इनके लिए हाथ उठा के कहते हैं मित्रों, बलात्कारी मास रेपिस्ट के हाथ मजबूत करो, भारत के हाथ मजबूत अब होंगे। देखिए, वो भी तो बहुत ये तो सारे इनकी नेताओं के विचारधारा। नाम गिना देंगे। हम यहाँ नेताओं के नहीं, इनमें नाम कोई गिनाने नहीं है नहीं बैठे हमारे यहाँ। सर। हमारे यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है। उम्र सिवाय कैद की इसके- सजा काट रहे हैं सर, सुशील कुमार जैसे। सिवाय इसके उन्होंने झूठ राहुल बोलो, गांधी के ऊपर जवाब जोर देने से के बजाय बोलो, देश की सारी बातें बार छुपा बार दी। बोलो। कोई जवाब नहीं, जो मर्जी सुन बोलते लीजिए, जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे देखिए, नहीं। जब उस पे ऐसे जब उस डिबेट मुद्दे पर बात करेंगे तो फिर कहीं और भाग देखिए जाएंगे। सुन लीजिए इकबाल जी, जी। नॉन सुनते बायोलॉजिकल रहिए इनको, सुनते ठीक है, हम रहिए। देखिए ये सारी बातें हम नहीं करने बैठे हैं। नॉन अजय जी, बायोलॉजिकल। अजय जी मित्रों, प्लीज, हम मैंने यहाँ पर एक सोचा मुद्दे था पर कि बात इस- कर रहे हैं। हम यहाँ अरे पर एक सुन तो मुद्दे पर लीजिए, बात कर रहे हैं। और उससे आगे की सुन लीजिए। नड्डा साहब कहते हैं सुनते अब रहिए, तो इनको मोदी ही जी सुनते रहिए, देवताओं के भी इकबाल जी। राजा हो ठीक गए है, हैं। ठीक है, ला लीजिए। इकबाल जी इनको ही सुनते पात्रा रहिए। नहीं, कहते नहीं, हैं ठीक है, कि शांत भगवान रहिए, जगन्नाथ भी नरेंद्र सुनते मोदी के रहिए, भक्त सुनते हैं। रहिए इनको ही। शांत रहिए, ला लीजिए। मैं तो किसी पार्टी से उतना इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मैं तो एक पढ़ा लिखा आदमी, और मैं तो एक ही शेर कहना चाहूंगा कि ना समझ लोग भी बड़े सयाने हैं। ये हमारे राहुल नॉन बाबा के लिए शेर है बायोलॉजिकल। कि ना समझ लोग भी बड़े सयाने हैं, सिर्फ अपने मतलब की बात माने। खुदा हाफिज। वाह, बहुत बढ़िया आपने सुन अपनी लीजिए, बात शेर रही। सुन लीजिए। जी। अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा, आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। और दूसरा शेर सुन लीजिए। चलिए मैं ठीक आईना है, हूं, यहाँ हम मुशायरा नहीं कर रहे हैं सर। मैं अब आईना यहाँ पर हूं, दिखाऊंगा दाग ठीक है, चेहरे के। मुद्दे की बात करिए ना जिसे सर। बुरा लगे, ठीक है, जिसे किसी बुरा और दिन लगे, करेंगे। वो सामने से हट शेरो जाए। शायरी की जिसे महफिल किसी बुरा और दिन लगे, करेंगे। वो सामने से हट जाए। ठीक है, अब उनके पास जवाब ही नहीं है तो क्या करें। चलिए किसी और दिन बात बार बार करेंगे। मुद्दे को कहीं और ले जाते पोखरना हैं, जी बार-बार काफी देर से, दिखाते हैं। पोखरना जी बड़े शांत हैं और बड़ी खामोशी से आप सभी को सुन रहे हैं, और पोखरना जी ने बहुत सारे जवाब भी तैयार कर रखे होंगे आप सभी के लिए। जी पोखरना जी। अबुल भाई, मैं केवल आप ही की एक बात को पर्सपेक्टिव में रखना चाहूंगा। जी आपने कहा कि भाई उन्होंने कब प्रश्न उठाया, जी तो ये राहुल गांधी जी की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की स्पीच है 2022 मई की, 23 मई 2022। मैं शब्दशः आपके आगे से रीड करना चाहूंगा। जी बताइए। What I see going on is a systematic attack on the Indian institutions that allow India to speak, the parliament, और उसके बाद उन्होंने बोला है जुडिशरी एंड द फ्री प्रेस। तो उन्होंने तो ये कैटेगोरिकली कहा है ना
जुडिशरी, पार्लियामेंट, फ्री प्रेस सबको सप्रेस किया जा रहा है। बस मेरा इतना ही मुद्दा है कि वो राहुल जी हो, नरेंद्र मोदी हो, अखिलेश यादव, कोई भी नेता हो, यहाँ सब तू में करें। जब विदेशों में जाते तो भारत के राजदूत बन के जा रहे हैं, भारत की छवि दाग हो, ऐसा काम ना करें कि आतंकवादी आपको समर्थन दे, भारत विरोधी ताकतें आपको आके समर्थन दे, पीओके को अलग करने वाली ताकतें आपको समर्थन दे, ऐसा काम ना करें। एक